नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि रिटायरमेंट के लिए एक बेहद अहम बचत है। हर महीने सैलरी से कटने वाली रकम ईपीएफ खाते में जमा होती रहती है, लेकिन देश में बड़ी संख्या में ऐसे ईपीएफ खाते भी हैं जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाल ही में सरकार ने संसद में ऐसे निष्क्रिय यानी कि इनऑपरेटिव ईपीएफ खातों को लेकर अहम जानकारी साझा की है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 20 लाख से ज्यादा ईपीएफ खाते निष्क्रिय हो चुके हैं और ऐसे में अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है या पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद अपना ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया है तो आपको एक बार अपने खाते का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर कितने ईपीएफ खाते निष्क्रिय हुए हैं। देखिए, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में इनऑपरेटिव ईपीएफ खातों की संख्या 11,72,923 थी। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 21,55,387 हो गई, यानी करीब 4 साल में ऐसे ईपीएफ खातों की संख्या में लगभग 84% की बढ़ोतरी हुई है। अगर इन आंकड़ों को आसान भाषा में समझें तो 2020-21 में करीब 11,07,000 से ज़्यादा खाते निष्क्रिय थे, जबकि 2023 और 24 तक इनकी संख्या 21 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ खातों की संख्या ही नहीं बढ़ी है बल्कि निष्क्रिय खातों में जमा औसत रकम भी बढ़ी है। देखिए, 2020-21 में एक इनऑपरेटिव ईपीएफ खाते में औसतन 33,513 रुपए जमा थे, तो वहीं 2023-24 में ये औसत रकम बढ़कर करीब 39,460 रुपए हो गई है। अब समझते हैं कि आखिर ईपीएफ खाते निष्क्रिय क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, सरकार के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारियों का अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकालने या उसे नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए क्लेम नहीं करना। इसके अलावा केवाईसी और आधार सीडिंग से जुड़े मामलों में भी कुछ खाते इनऑपरेटिव कैटेगरी में शामिल हुए हैं। दरअसल कई बार नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी पुराने पीएफ खाते में जमा रकम को नए खाते में ट्रांसफर नहीं कराते और ऐसे में पुराने खाते का स्टेटस चेक करना जरूरी हो जाता है। अब सवाल है कि अपना ईपीएफ स्टेटस कैसे चेक करें। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अपने पीएफ खाते की जानकारी आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले यूएएन पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन और पासवर्ड की मदद से ईपीएफओ के सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद व्यू सेक्शन में जाकर सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करें और यहां आपको अपने पुराने और मौजूदा पीएफ अकाउंट की जानकारी दिखाई दे सकती है। आप ईपीएफओ की पासबुक भी चेक कर सकते हैं। इससे खाते में जमा बैलेंस और ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी पीएफ से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। इसके लिए ऐप में एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विसेज सेक्शन में जाकर पीएफ बैलेंस और दूसरी जानकारी चेक की जा सकती है। अगर आपका पुराना पीएफ अकाउंट निष्क्रिय दिखाई देता है तो क्या करना चाहिए ये भी आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपने नई नौकरी ज्वाइन कर ली है तो पुराने खाते में जमा पीएफ बैलेंस को बेकार छोड़ना सही नहीं है। ऐसे में पुराने पीएफ बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर कराना बेहतर रहेगा। इसके लिए सबसे पहले अपने पुराने पीएफ खाते की जानकारी चेक करें। इसके बाद अपने यूएएन से जुड़े सभी मेंबर आईडी की जानकारी देखें और फिर पुराने पीएफ बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया पूरी करें। तो अगर आपने हाल ही में नौकरी चेंज की है या पुरानी नौकरी के बाद अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं कराया है तो अपने ईपीएफ खाते का स्टेटस एक बार जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आपका पुराना पीएफ खाता निष्क्रिय हो सकता है लेकिन उसमें जमा आपकी मेहनत की कमाई अभी भी मौजूद हो सकती है। तो एक बार आप भी अपना पीएफ अकाउंट जरूर चेक कीजिए।